सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो साइंस पोर्शन है, जिसमें केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पूछा जाता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द फर्स्ट चैप्टर 9th एनसीईआरटी से, केमिस्ट्री मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। सो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन करेंगे एंड देयर आफ्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक हम जाएंगे। सो आई होप यू लाइक इट, एंड अगर आपको पसंद आती है वीडियो अंत तक देखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो कमेंट एंड बताइए कि अगर वीडियो में कोई कमी है तो उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो द फर्स्ट चैप्टर इज़ मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो आपको पता है कि मैटर क्या होता है। सो सबसे पहले यहाँ पर देखें, द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, planets and animals, even a small drop of water, particles of sand, everything is matter। ठीक है। सो ये जो है मैटर्स में आता है। मैटर क्या करते हैं? ऑक्यूपाई स्पेस करते हैं, हैव मास होता है उनमें। सो इस तरह की चीज़ें हैं जो है वो मैटर में आती है। जहाँ पर बात करें तो इसमें 5 तत्वों की बात करी गई है, जहाँ पर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर जो है 5 तत्वों में आते हैं। सो एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। सो बात करें हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सो बात करें फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सो ये फिजिकल नेचर है मैटर का, जहाँ जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। सो आप देख सकते हैं कि सॉलिड में भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, गैसियस स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट में भी। सो उसके आगे हम बात करें, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हमारी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है कि वो इतने स्मॉल हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो बात करें उसके आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो शुगर है, सॉल्ट है, डिटॉल है, पोटासियम परमैंगनेट है। जब भी हम नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू का जो जूस है वो पानी में घुल जाता है। क्यों घुल जाता है? बिकॉज देर इज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन दैम। सो जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लिया जाता है नींबू के जो जूस है। जिस तरह से हम पानी में अगर शुगर घोलें तो आप देखेंगे जो सॉलिड शुगर के जो क्रिस्टल्स थे वो कुछ आफ्टर सम टाइम्स वो डिजॉल्व हो चुके हैं। सो जो पार्टिकल था उन्होंने एक्वायर कर लिया। सो हैव अ स्पेस बिटवीन दैम। सो उसके आगे हम बात करें तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जिस तरह से हम गैसियस पार्टिकल्स की बात करें तो वो क्या होते हैं? कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, या फिर जो सिलेंडर में अगर एनक्लोज करे हुए हैं तो वो जो उसकी बॉल्स हैं उस पर जो है वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। सो इस तरह जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो मूवमेंट होती है वो डिपेंड करती है कि काइनेटिक एनर्जी पर। यानी कि जब आप हीट सप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रेक होगी, और ब्रेक करने के बाद जो वाइब्रेशन करना स्टार्ट करेंगे, और वो उनमें जो मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी उसके पास वो काइनेटिक एनर्जी होगी। सो एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल्स मूव फास्टर, सो वी कैन से दैट विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आल्सो इंक्रीज। इसी तरह से जब हम पानी का स्प्रेड करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं वो बॉडी से, और क्या करते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं। So this intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। सो जिस तरह से हम बात करते हैं कि हम जब भी परफ्यूम लगाते हैं या फिर जब खाना गर्म होता है तो उसमें जो पार्टिकल्स है वो अपने आप ही क्या करते हैं? हवा में मिक्स हो जाते हैं, यानी कि वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, और हीटिंग की वजह से क्या हो जाता है? डिफ्यूज़न रेट फास्ट हो जाता है। सो दिस इज़ द यही कारण है कि जो हमें सुगंध है या फिर जो उसकी खुशबू है वो दूर दूर तक पहुंच जाती है इजीली। उसके बाद हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इस तरह से अट्रैक्शन होता है, तभी तो बाइंड करके एक सॉलिड स्टेट बनाते हैं। अगर थोड़ा सा स्पेस है तो लिक्विड हो गए, और ज़्यादा सा स्पेस है तो वो गैसियस हो गए। तो पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो स्टेट्स ऑफ मैटर है, एंड आई थिंक यू आर फैमिलियर विद दैट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ states of matter, and the
फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट एंड सेकंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसियस। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसमें यही है कि हम उस पर बात करने जा रहे हैं द गैसियस स्टेट में। सो आपको पता ही होगा और आपने ऑब्जर्व ही किया होगा कि गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, इसलिए जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है जिसको हम एलपीजी बोलते हैं उनको सिलेंडर में इजी भरना हो जाता है एंड दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल्स। सिलेंडर इज compressed gas. Compressed natural gas is used as a fuel these days in vehicles due to high compressibility. इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, इसकी वजह से ही जो लार्ज वॉल्यूम है गैस की, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम हम भर देते हैं एंड कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर। और सिलेंडर चाहे छोटा ही क्यों ना, बट उसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या भर सकते हैं, और इसलिए भर सकते हैं बिकॉज इट हैज़ अ हाई कंप्रेसिबिलिटी। सो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इनकी जो हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से ही जो है इनको जो है एक कंटेनर में इजीली भरा जा सकता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। उसके बाद अगर हम बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप इंक्रीज़ करेंगे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड का आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। उसकी वजह से क्या होगा, हीटिंग के वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ करेगी एंड ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेट। उसकी वजह से क्या होगा, वाइब्रेशन स्टार्ट होगा विद ग्रेटर स्पीड। द एनर्जी सप्लाई बाय हीट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसकी वजह से क्या होगा, जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा एंड द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, यानी कि वो फिक्स पोजीशन को छोड़कर चले जाएंगे एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। तो उसकी वजह से क्या है, फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह से हम वाटर को बॉयल करते हैं तो एक टेम्परेचर ऐसा है जहाँ पर इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पर क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो ब्रेक कर चुकी है और जो पार्टिकल्स हैं वो लीव कर रहे हैं उसकी जो पोजीशन थी फिक्स्ड पोजीशन को, अब वो क्या है, इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं और गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और उसका क्या है, जब भी वो क्या हो रहा है, एक सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो उसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। सो मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता चलता है कि इस फोर्स पर ये इतनी फोर्स जो है वो इन्होंने एक्वायर करी है और जब आप इतना टेम्परेचर या इतनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वहाँ पर वो ब्रेक कर जाएगी। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है, आइस का कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वो 373.1 के आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। तो जहाँ पर जो मेल्टिंग का प्रोसेस होता है जहाँ पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो वो फ्यूज़न है। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी कोई सॉलिड मेल्ट करता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो क्यों रहता है, आइए जानते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एज द हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। मान लो अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं बट टेम्परेचर में कोई भी राइज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर उतना ही है, बट आप अभी भी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आप लिक्विड को बॉयल कर रहे हैं, एक 100 डिग्री हो गया बट टेम्परेचर अब भी राइज नहीं कर रहा है, बट आप अभी भी हीट अप्लाई कर रहे हैं। मैं वही बताने जा रहा हूँ कि इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ ए बीकर। तो वो क्या हो रही है, हाइड कर जा रही है कंटेंट ऑफ द बीकर एंड इट इज़ नॉन एज लेटेंट हीट। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं अब भी, जहाँ पर जो है वो स्टेज पर पहुँच चुका है जहाँ पर टेम्परेचर अब कांस्टेंट हो चुका है, यानी कि वो बॉइलिंग पॉइंट या फिर जो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है, तो वो जो एक्स्ट्रा हीट होगी वो हिडन हीट होगी, और जो हिडन हीट होती है उसी को तो लेटेंट हीट बोला जाता है। वो जो हिडन हीट है वो लेटेंट हीट है। एक सवाल यहाँ पर भी बनता है कि आप किसी हिडन एनर्जी से, यानी कि आप कुकर से अगर भाप निकल रही है तो आप उससे ज़्यादा जलेंगे या फिर जो कुकर में पानी उबल रहा है उससे ज़्यादा जलेंगे। तो जो आंसर यही है इसका कि जो उसकी लेटेंट हीट है, यानी कि जो उसकी प्रेशर है या फिर जो वेपर प्रेशर है जहाँ पर उसकी जो हवा आ रही है उससे उससे क्या है, अब ज़्यादा जलेंगे, यानी कि जो गर्म हवा निकल रही है कुकर से, ठीक है। वो क्या है, लेटेंट हीट है। जबकि आपके ऊपर वो गर्म पानी गिरेगा तो आप उससे कम जलेंगे, ऐसा नहीं है कि जलेंगे ही नहीं, बट हाँ जलेंगे, बट उससे ज़्यादा जो है वो उसमें एनर्जी है, हिडन एनर्जी, जो लेटेंट हीट है। The word latent means hidden, the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid। जहाँ पर आप क्या करते हैं, kg solid को अगर आपने लिक्विड में चेंज करना है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट आपको रिक्वायर होगा वही तो लेटेंट हीट है।
नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। सो जब भी आपको डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दिया गया है तो आपको जो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें क्या है 273 प्लस करना पड़ेगा। डिग्री सेल्सियस टू केल्विन C टू K आपको +273 करना पड़ेगा। तो इनटू द गिवन टेम्परेचर दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन में कितना हो जाएगा 373 केल्विन। और अगर इसी का बात करें केल्विन टू सेल्सियस तो आपको उसमें से 273 माइनस करना पड़ेगा। जैसे अगर आप नीचे देखें नोट में, सो द केल्विन इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है केल्विन्स में 273.16 केल्विन। फॉर कन्वीनियंस आप इसको क्या है 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन में भी लिख सकते हैं। सो टू चेंज अ टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल टू सेल्सियस स्केल यू हैव टू बी सब्ट्रैक्ट 273। जब भी आप केल्विन टू सेल्सियस जा रहे हैं, K टू C जा रहे हैं, तो आपको 270 केल्विन टू सेल्सियस जा रहे हैं तो आपको जो है -273 करना पड़ेगा गिवन टेम्परेचर से। और अगर आप सेल्सियस टू केल्विन जा रहे हैं सो यू हैव टू बी एडेड 273 टू द गिवन टेम्परेचर। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि हाउ टू कन्वर्ट केल्विन डिग्री सेल्सियस टू केल्विन एंड केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो दैट इज़ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आप डायरेक्टली क्या जा सकते हैं, अ चेंज ऑफ सॉल स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। अगर आपको डायरेक्टली चेंज करना है ना, अगर आप कोई चीज़ है जहाँ पर आप क्या है लिक्विड में नहीं जाना चाहते, आप डायरेक्टली क्या है गैसियस स्टेट में जाना चाहते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे तो सॉलिड टू गैसियस जो है वो सब्लिमेशन है, और गैस टू सॉलिड भी सब्लिमेशन है। जहाँ अगर आप बात करें सॉलिड टू लिक्विड सो दैट इज़ फ्यूजन, और लिक्विड टू सॉलिड वो सॉलिडिफिकेशन है। जब भी आप गैस को क्या करते हैं ठंडा करते हैं तो आपको पता है लिक्विड यानी कि वो कंडेंसेशन कहलाता है। जैसे आप ढक्कन, अगर आपने देखा होगा कि आप कोई चीज़ उबाल रहे हैं उसके ऊपर ढक्कन रखा है तो वो क्या है पानी की बूंदें उस पर जमा हो जा रही हैं, यानी कि वो जो गैस है वो कंडेंस हो रही है और फिर से क्या हो रही है लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही है। और लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका अगर देखेंगे पानी उबल रहा है तो वो क्या हो रहा है, जहाँ पर जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि वेपराइजेशन दैट्स प्रोसेस। तो सब्लिमेशन आपको समझ गया होगा कि यहाँ पर डायरेक्टली आप चेंज कर देते हैं किसी भी चीज़ को सॉलिड टू गैसियस। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल। तो आपको पता है कि प्रेशर की यूनिट पास्कल है और 1 एटमॉस्फेयर पर कितना पास्कल होता है तो वो होता है 1.01 10⁵ पास्कल। और जब भी प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर पर हम बात करते हैं तो दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम बात करें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की तो आपको पता है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है गैसीय स्टेट है, बट उसको सॉलिड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इस तरह से इसको क्या किया जाता है कंप्रेस किया जाता है। जब भी आप किसी गैस को कंप्रेस करते हैं, अब सिलेंडर में कैसे भरी है कंप्रेस करके ही, मान लो गैस भरी है ऊपर से पिस्टन से उसको कंप्रेस कर दिया है तो आपको पता है वो लिक्विड जैसी लगती है। आप अगर सिलेंडर हिलाया हो तो आपको लगेगा इसमें कुछ लिक्विड भरा है, क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो नज़दीक आ गए हैं और जो पार्टिकल्स थोड़े नज़दीक होते हैं वो लिक्विड में होते हैं, इसलिए वो क्या है लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसलिए इसको क्या किया जाता है हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है। और जहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं, और ये जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं इसमें यूज़ किया जाता है इसको, जो कि ऐसी बिल्डिंग में होते हैं जहाँ पर आग लगने का खतरा है। अब स्कूल हो गया, कोई ऐसी बड़ी बिल्डिंग जहाँ पर आग लगने पर उसको एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है। आपने देखा ही होगा कि दीवारों पर लगाए होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर रेड कलर के, तो उसमें जो भरी होती है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। तो इसको हाई प्रेशर पर इसको कन्वर्ट किया जाता है डायरेक्टली टू, और जो अंडर हाई प्रेशर सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। सो जो है इसको जो डायरेक्टली क्या करा जाता है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है जब आप क्या करेंगे डिक्रीज करेंगे प्रेशर पर। ठीक है, हैव यू हियर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट किया जाता है सॉलिड में, बट अगर आप इसका प्रेशर चेंज कर दें डिक्रीज कर दें एटमॉस्फेयर पर तो वो क्या है फिर से गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस, क्योंकि ये ड्राई आइस की तरह होती है, जिस तरह से पाउडर आइस का पाउडर होता है उसी तरह से होती है। सो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा वीडियो, एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ
दिस फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन आप जानते ही होंगे कि जो चेंज होता है लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो मे बी इस एग्ज़ाम के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हाँ समटाइम्स ऐसा होता है कि जिस तरह से इवेपोरेशन होती है सो एक सरफेस फिनोमेना है, यानी कि जनरल साइंस में अगर हम बात करें तो उसमें पूछा जा सकता है, बट अदरवाइज और कहीं इसके में भी इतने चांसेस नहीं हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।